आज हम लोग गए नवदुर्गों का जो मेला लगा होता है ना, रामलीला मैदान में नोएडा में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था। मैं 2-3 बार पहले जा चुकी थी, लेकिन इस बार जब मैं मेला देखने गई तो मैं दशहरा से पहले गई थी, क्योंकि दशहरे में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि मेला देखने का कोई वही नहीं रहता है। क्योंकि जब आप भीड़ में जाते हो तो वहाँ पर एक तो धक्का मुक्की, वहाँ मज़ा नहीं आती मेला देखने में। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम नवदुर्गों के सप्तमी को जाए, ताकि भीड़ ना रहे और आराम से हम लोग झूला वगैरह जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ है वो करें, या हम घूमें, सामान खरीदे, आराम से, कोई भीड़ ना रहे, आराम से खरीदे। इसलिए हम लोग नवदुर्गों के मेला में गए थे। और दशहरा में जो मेला, मतलब दशहरा के दिन जो रावण जलता है रामलीला मैदान में, उस दिन यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप कोई भी सामान नहीं ले सकते, ना वहाँ खड़े रह पा सकते, क्योंकि हमें बाइक खड़ी करनी होती है तो उसमें क्या रहता है ना, बाइक चोरी हो जाती है। इसलिए हम लोग भीड़ भाड़ में ज़्यादा कहीं जाते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा झूले हैं। इतने ज़्यादा झूले थे कि वीडियो पूरा नहीं बन सका, क्योंकि सबसे बड़ा, नोएडा का सबसे बड़ा दशहरा का मेला यहाँ लगा हुआ था। और हम लोग 2-3 बार हो आए थे, लेकिन इस बार जब हम गए थे तो नहीं गए थे भीड़ भाड़ में, इसलिए अच्छे से वीडियो बना पाई थी मैं। और यहाँ लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी कि वीडियो साफ पीछे का नहीं दिख रहा था, लेकिन झूला तो इतने ज़्यादा झूले, इतने कई प्रकार के झूले। मैं शादी से पहले इतने ज़्यादा मतलब झूले तो नहीं देखी थी, क्योंकि यहाँ पर ना झूले की क्वालिटी, मतलब उसमें लाइटिंग इतनी अच्छी रहती है कि शादी से पहले जब मैं थी तो वहाँ के इतने अच्छे झूले नहीं थे, लेकिन यहाँ के इतने बेस्ट झूले, इतने बढ़िया झूले थे। खैर, बड़े वाले झूले का मन तो मेरा बहुत ज़्यादा करता था कि मैं बड़े वाले झूले में झूलूँ, लेकिन बड़े वाले झूले झूलने के लिए ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके बड़ा वाला झूला झूल सकते हैं। छोटे झूले बहुत सारे थे, वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले आए हुए थे। लेकिन मेरी बिटिया ऐसी थी कि डरती बहुत है, वो तो झूले में क्या झूले में बैठना तो छोड़ो, खड़ी भी नहीं हो सकती नीचे, बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरा मन था कि वो झूल ले, थोड़ा बहुत झूले, ताकि उस मतलब सबके साथ बैठ के बच्चों के साथ झूला झूले तो थोड़ा शायद अच्छे से डर ख़त्म हो इसका। लेकिन वो डैडा की गोद से ही नहीं उतर रही थी। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें भी थी यहाँ पर। और जंप वाला आपको दिख रहा होगा, जो टैडी नहीं होता जिसमें बच्चे जंप करते हैं, मैंने सोचा यहाँ जाए और जंप करे, तो वहाँ भी नहीं जाना चाहती थी मेरी बिट्टू। मेरा तो मन था झूला झूलने का। इन्होंने कहा कि अरे झूला, और झूला झूल लो जाके, जो भी तुम्हारी इच्छा हो झूला झूल लो। लेकिन मेरा मेरा ना ये है कि मैं अकेले झूला नहीं झूल पाती हूँ, मुझे लगता है कि एक लोग साथ में चले तब जाके मैं झूला झूलूँ। यहाँ से जब मैंने वीडियो बनाया तो इतने ज़्यादा झूले थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा झूला झूलूँ। और जादूगर वगैरह भी था, देख सकते हैं आप सामने, जादूगर जो होता है ना वो भी था। हम लोग जादूगर तो पहले बहुत बचपन में देखते रहे, तो हमें कोई शौक ही नहीं था जादूगर वगैरह का। और ये जंप वाला देख रहे हैं आप, बच्चे कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ एक्टिविटीज़ वाली बहुत सारी चीज़ें थी, जिनको शौक़ है बच्चों को एक्टिविटीज़ कराने का ना, वो ले जाए, बहुत ही बढ़िया चीज़ें थी वहाँ पर। और देखिए ये वाला झूला ना, मैं इसमें शादी से पहले बैठी थी। और आप ये साड़ देख सकते हैं, इस साड़ में ना ये बैठे थे, जो भी मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन ये बैठे थे, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए थे। तो मेरा मन था कि एक बार इनको मैं कहूँ कि आप भी एक बार बैठो, मुझे वीडियो बनाना था। तो मैंने इनके पीछे पड़ गई कि यार एक बार आप भी करो, आप भी बैठो, देखते हैं कितनी देर आप इसमें टिक सकते हो साड़ में। ये आदमी तो ज़्यादा देर नहीं टिक पाए थे, गिर गया था। लेकिन जब ये बैठे तो मुझे लगा कि ये भी गिर जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन उस आदमी से ज़्यादा टिके ये साड़ में। और आप देख सकते हैं जब इन्होंने स्टार्ट किया साड़ को घुमाना, तो पहले तो मुझे डर लग रहा था गिर ना जाए, लेकिन इन्होंने काफ़ी अपने आप को इसमें मतलब साधे रखा, गिरे नहीं। और मतलब उस आदमी से तो ज़्यादा ही देर तक बैठे रहे। और मुझे तो देखने में इसमें बहुत हंसी आ रही थी कि मतलब मुझे थोड़ा सा मज़ा आती है। मैं कभी इसमें बैठी नहीं थी, मुझे लग रहा था मैं भी बैठूं, लेकिन इसमें चोट लग जाती है, जो पैर है ना नीचे मुड़ने का डर रहता है। और इनकी भी बहुत इच्छा थी कि मैं बैठूंगा। और इसके बाद जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा यार मैं भी क्यों ना इसमें बैठूं। तो मैंने इनसे कहा कि मैं भी करूं क्या, तो ये कहते हैं कि हाँ कर लो जो तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी साड़ में बैठ गई। और साड़ में बैठ तो गई, फर्स्ट टाइम लाइफ में बैठी, मुझे डर तो इतना ज़्यादा लग रहा था, देखो मैं पहली बार में ही गिरने वाली थी। मैं तो एक भी बार इसमें टिकी ही नहीं, बस तभी तक टिकी रही जब तक वो सीधे करे रहा। और जब उसने साड़ को तिरछा किया तब मैं गिरने लगी। ये देखिए मैं गिर गई, मैं 1 सेकंड भी नहीं टिक पाई। और मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा जंप
जंपिंग जैसा था ना, वो सद ही नहीं पा रही थी। और यहाँ से फिर मैं आगे और वहाँ से निकल गई। मैं ज़्यादा देर तो 3.5 मिनट की, फिर इन्होंने कहा कि लाओ मैं शूटिंग करूँ, मतलब जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं, बलून है, उसको फोड़ूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप कर लो। इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और ये अपना बलून फोड़ने लगे। मैं यहाँ पर वीडियो बनाने लगी। मेरा मन था झूला झूलने का। देखिए कितने अलग अलग प्रकार के झूले हैं। मतलब नोएडा का सबसे बड़ा रामलीला मैदान के पास जो मेला लगता है ना, दशहरे तक का मेला, बहुत ही बढ़िया मेला लगता है। और मेरा मन था कि मैं जाऊं झूलूं, लेकिन अकेले झूला झूलने में वो मज़ा कहाँ होता है। मतलब एक लोग सपोर्ट में हो तो डर नहीं लगता, ये रहता है कि चलो दोनों लोग साथ में झूले। लेकिन बिट्टू मेरी डरती है, बिट्टू को लेके बड़े झूले में नहीं बैठ सकते क्योंकि मेरी बिटिया बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये देखिए यहाँ पर अपने अपने वीडियो शूट करा रहे थे। और जो है जो एक होता नहीं है कि आंखों में चश्मा टाइप में लगा देते हैं और वहाँ पर बढ़िया गेम जैसा होता है, वो भी यहाँ पर था। और देखिए छोटे छोटे झूले बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे। मैं सोची थी मेरी बिट्टू झूले, लेकिन वो झूल नहीं रही थी। और इसके बाद मैंने कहा थोड़ा बहुत सामान देख लूँ जो सामान मेले में होता है। लेकिन मुझे मेले का सामान कम अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मेरा मन था कि चलो देख लिया जाए। मेले में मुझे खाना पसंद नहीं है और दूसरा सामान ज़्यादा ख़रीदना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ का सामान कम ही अच्छा लगता है। इससे अच्छा मैं मार्केट में ले लूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मुझे मेला देखना बहुत अच्छा लगता है, मेले में सामान देखना अच्छा लगता है और ज़्यादातर झूला झूलना अच्छा लगता है। लेकिन सामान कम खरीदती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बिट्टू के लिए ज़रूर शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पर टैटो वगैरह जिसको जो भी बनवाना था वो टैटो बनवा सकता था, लेकिन मेरी बिटिया के लिए मैं शॉपिंग करना चाहती थी। मैं अपने लिए तो खैर कुछ नहीं मुझे ख़रीदना था, लेकिन मेरी बिट्टू के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ सामान नहीं था। बस ये था कि बच्चों के लिए ज़्यादा सामान था कि बच्चों के लिए अपना खिलौने वगैरह ले सकते हैं और कंगन ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था कि हम लोग कुछ खरीद सके। लेकिन मेरा मन था कि मैं अपनी बिट्टू के लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। और यहाँ मैं अपना टॉय वगैरह देखने लगी बिट्टू के लिए। टॉय वगैरह थे, बहुत सारी दुकानें थी। बस इतना ही दुकानें थी, मतलब कि खाने पीने की थी, खिलौनों की थी, लेकिन और सामान की नहीं थी। मैंने बिट्टू के लिए थोड़ा बहुत सामान देखा और मुझे ज़्यादा तो नहीं लेना था क्योंकि मेरी बिट्टू कम खेलती है। थोड़ा बहुत ही मैंने सामान उसके लिए ले लिया, मतलब कुछ खिलौने लिए जो भी उसको पसंद है। उसको डॉल वगैरह ज़्यादा पसंद है, जैसे नाचने वाले, वही सब लेती है। और उसके बाद मुझे आगे समझ में आया जो गुच्छे होते हैं ना जिनमें नाम लिखा रहता है, वो मुझे देखने में अच्छे लग रहे थे। और मेरे पास की होल्डर वगैरह तो था, लेकिन मैं वही गुच्छे देखने लगी। मैंने कहा शायद कोई अच्छा नाम, तो मैंने वो नाम का एक गुच्छा लिया। देखा कि गुच्छा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, मैं आगे चली गई। पहले मैं सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ उसको लेने का। और आगे गई तो बैंगल वगैरह दिखाई दिए, कंगन वगैरह। तो मैंने कहा चलो कंगन ले लिया जाए। कंगन शायद 50 रुपीज़ के थे, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा चलो एक कंगन ले लिया, तो मैंने कंगन ले लिया। इसके बाद और कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया। बस मुझे मेला में सिर्फ झूले ही अच्छे लगे। अच्छा, प्रदर्शनी वगैरह में आप लोग जैसे दशहरा वगैरह में जाते हो तो वहाँ का खाना आप लोग खाते हो कि नहीं खाते, ज़रा कमेंट में लिख के बताना, क्योंकि वहाँ धूल बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा कम मन करता है खाने का। और देखिए बच्चों का ही सामान आपको ज़्यादातर दिखाई देगा, यहाँ पर बच्चों की ही सारी चीज़ें थी। दशहरा में अगर आप जा रहे हो तो बच्चों को हाथ में लिए रहो, क्योंकि भीड़ भाड़ में ना खो भी सकते हैं बच्चे बहुत जल्दी यहाँ पर। और जब शहर बड़ा होता है ना तो और ज़्यादा डर होता है, इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए भीड़ भाड़ में। और यहाँ पर रामलीला जो होती है ना, वो ये स्टेज है पूरा रामलीला का। इतना बड़ा स्टेज बनाया हुआ था और इतना बड़ा मैदान था। खैर अभी भीड़ नहीं थी क्योंकि नवदुर्गों में रामलीला बहुत लेट में शुरू होती थी, हम लोग जल्दी घर आ जाते थे। तो रामलीला तो हमने नहीं देखी है, रामलीला हम सिर्फ लास्ट में देखते हैं। और यहाँ से हम लोग सोचे मेला हम लोग कर चुके, अब हम लोग वापस घर जाने की तैयारी थे। अचानक से वहाँ रामलीला शुरू करने से पहले गणेश जी को बुला रहे थे कि आ जाइए गणेश जी। फिर इसके बाद रामलीला चालू किया, देखा। इसके बाद हम लोग चले गए अपने घर की तरफ। मुझे ना बाइक की राइडिंग बहुत अच्छी लगती है। और देख सकते हैं आप कि मतलब नवदुर्गों में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन दशहरे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तब भी भीड़ भाड़ का तो रास्ता रहता ही है ना। और हम लोग अब सोचे कि यहाँ पर तो कुछ नहीं खाएंगे, सीधे अब किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। और फिर हम लोग घर की तरफ निकल लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। और यहाँ पर हमने डोसा खाया, इसके बाद हम लोग डोसा खा के घर को चले गए।